हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर्स पे। सो गाइस, जैसे कि हम सबको मालूम है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ ने सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमिस्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मास प्रमोशन दे दिया है, बट जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक मास प्रमोशन नहीं दिया है। और गाइस, मैं तो यही सजेशन आपको दूंगा कि लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मास प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक 2020 पास आउट स्टूडेंट हूँ। उस टाइम पर हमको भी कोई मास प्रमोशन नहीं मिला था। सो गाइस, इस बार भी वो लोग आपकी एग्ज़ाम तो कंडक्ट करेंगे ही, और वो भी मेरे ख्याल से एमसीक्यू बेस्ड ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगी ऑनलाइन। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो गाइस, आपकी वो प्रिपरेशन है उसके अंदर आपको हेल्प करने के लिए हमने भी हमारी एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो आप और भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आप एमसीक्यू चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उसके पर भी वीडियो बनाएंगे। सो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके हमने 20 एमसीक्यू हमने बनाया है। और उसमें से मैं 100% गारंटी देता हूँ कि उसमें से आपको कम से कम 80% तो आपके सिलेबस के अंदर का ही है, और वो उसमें से आता ही है। और हमारा सबसे पहला, अब हम देखते हैं कि एमसीक्यू कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द आउटपुट सेगमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग। तो उसके जो चार ऑप्शन है वो है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्रिंटेड लैंग्वेज एंड सिंथेसाइज स्पीच। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तीसरा है लोकोमोशन। और चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द मेंशंस, राइट। उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है एक्सपर्ट इज वॉज डेवलप्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ। तो ये उन चार साइंटिस्ट के नाम दिए कि किसने ये डेवलप किया था। तो फर्स्ट वन है जॉन, दूसरा है डोनाल्ड, तीसरा है लॉफ्टी, और चौथा है एलन। और उसका सही आंसर है डोनाल्ड। तो डोनाल्ड ने इसको डेवलप किया था, राइट। उसके बाद है हमारा तीसरा एमसीक्यू, एमएल मेनू अ नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस फॉर द टीआई एक्सप्लोरर इज सिमिलर टू। तो ये किसके सिमिलर है। तो उसके भी चार ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज इथरनेट, सेकंड वन इज नेचुरल लिंक, थर्ड वन इज प्रोलॉग, एंड फोर्थ वन द पर्सनल कंसल्टेंट। तो उसका जो सही आंसर है वो है नेचुरल लिंक, राइट। उसके बाद हमारा जो फोर्थ एमसीक्यू है वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, फर्स्ट वन, उसके जो चार ऑप्शन है, फर्स्ट वन क्या है, द एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज विद इन अ कंप्यूटर, राइट। अब दूसरा है अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोड्यूस आउटपुट दैट वुड बी अ considered to reflect intelligence if it were जनरेटेड बाय ह्यूमंस, राइट। उसके बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज थ्रू द यूज ऑफ मेंटल मॉडल्स इम्प्लीमेंटेड ऑन अ कंप्यूटर, और चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। तो गाइज, उसका जो राइट आंसर है वो है ए, द एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज विद इन अ कंप्यूटर, राइट। अब उसके बाद जो हमारा फिफ्थ वन है वो क्या है। तो जो हमारा फिफ्थ वन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन माइट अ ब्लाइंड सर्च बी एक्सेप्टेबल, राइट। उसके चार ऑप्शन है, रियल लाइफ सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स गेम, स्मॉल सर्च पेज, और ऑल ऑफ द मेंशन। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सी, स्मॉल सर्च स्पेस, राइट। उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ वन है वो है, व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किसको बोलेंगे। तो उसके भी चार ऑप्शन है कि फर्स्ट वन इज पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, second one is programming with your own intelligence, third one is making a machine intelligent, and fourth one is playing a game। तो उसका जो राइट आंसर है वो है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, राइट। तो वो क्या करता है, मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है, राइट। उसके बाद है हमारा सेवंथ वन कि विच सर्च मेथड टेक्स लेस मेमोरी। तो इसमें से कौन सी सर्च मेथड कम मेमोरी को कंज्यूम करती है, राइट। तो उसका जो उसके जो चार ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो आप हम इसे जानते हैं कि डीएफएस, दूसरा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस, एंड थर्ड वन इज ऑप्टिमल सर्च, एंड फोर्थ वन इज अ लीनियर सर्च, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। तो गाइज ये याद रखना कि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च इसका राइट आंसर होता है, राइट। तो इट्स डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा
जो 8th वन है MCQ, वो क्या है कि विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज की नहीं है, उसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन, दूसरा है रिप्रेजेंटेशनल एडिक्यूसी, थर्ड वन इज इनफेरेंटल एडिक्यूसी एंड फोर्थ वन इज इनफेरेंटल एफिशिएंसी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, राइट आंसर जो है वो है रिप्रेजेंटेशन वेरिफिकेशन, राइट। अब उसके बाद हमारा जो 9th MCQ है वो है कि AM ट्यूरिंग डेवलप अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ कंप्यूटर could or could not demonstrate the artificial intelligence presently. This technique is called, तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, तो उसके जो हमारे लिए जो 4 ऑप्शन है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज ट्यूरिंग टेस्ट, दूसरा है अल्गोरिदम, जो तीसरा है वो है बुलियन अलजेब्रा और चौथा है लॉगेरिथम। तो इस चार में से इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, इस टेक्निक का जो नाम है वो इस चार में से एक है और उसका जो सही आंसर है वो है ट्यूरिंग टेस्ट, राइट। तो उसका जो सही आंसर है वो है ट्यूरिंग टेस्ट। अब उसके बाद जो हमारा 10वां MCQ है वो क्या है कि अ पर्सनल कंसल्टेंट नॉलेज बेस कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ये नॉलेज को स्टोर करता है, राइट। तो उसके 4 ऑप्शन है कि पैरामीटर्स, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, थर्ड वन इज द प्रोडक्शन रूल्स एंड चौथा है ये सभी, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी करते हैं, ये सभी इस फॉर्म में, इन तीनों फॉर्म में अपनी जो नॉलेज है उसको कंटेन करते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा 11th MCQ और वो MCQ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, राइट। तो उसके भी चार ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज इंटरफियरेंस इंजन एंड दूसरा है नॉलेज बेस्ड, तीसरा है यूजर इंटरफेस और चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द मेंशन, राइट। अब उसके बाद हमारा जो 12th MCQ है वो क्या है, अ कंप्यूटर विजन टेक्निक दैट रिलाइज ऑन इमेज टेम्पलेट इज एज डिटेक्शन, बाइनोकुलर विजन, थर्ड इज मॉडल बेस्ड विजन और रोबोट विजन। तो इस चारों में से किस पर वो इनका जो टेम्पलेट है वो रिलाई करता है, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मॉडल बेस्ड विजन। वो क्या करता है, मॉडल बेस्ड विजन के ऊपर रिलाई करता है, राइट। उसके बाद हमारा जो 13th MCQ है, DARPA द एजेंसी दैट हैज फंडेड अ ग्रेट डील ऑफ अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ। तो वो किस डिपार्टमेंट का वो पार्ट थे। तो उसके अंदर उसके जो 4 MCQ, जो उसके 4 ऑप्शंस है वो क्या है, सबसे पहला है डिफेंस, एनर्जी, एजुकेशन और जस्टिस। ये चारों में से ये किसका पार्ट था। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिफेंस का। ये लोग इस टेक्नोलॉजी को डिफेंस के अंदर वो लोग यूज़ करते थे, राइट गाइस। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो 14th MCQ है वो क्या है। तो हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चार में से किसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर माना जाता है। तो वो उसके जो 4 ऑप्शन है वो क्या है, फिशर, जॉन, एलन एंड एलन। उसका जो राइट आंसर है वो है फिशर एडा, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर माना जाता है, राइट। हमारा जो 15th MCQ है, अ प्रोसेस दैट रिपीटेड, इवेल्युएटेड एंड रिफाइंड इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव, इंटरप्रेटिव एंड इटरेटिव। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है वो है इटरेटिव इसका राइट आंसर है, राइट। अब 16th MCQ क्या है कि विजुअल क्लर्स दैट आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर विजन इंक्लूड्स color and motion, depth and texture, height and weight and color and motion, depth and texture। तो ये किसको इंक्लूड करता है, इनमें से इन चारों में से किस चीज़ को ये लोग इंक्लूड करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है डी, वो कलर, मोशन, डेप्थ और टेक्सचर, इन चारों चीज़ों को ये लोग इंक्लूड करते हैं, वो हाइट और वेट को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट गाइज। तो उसके बाद हमारा जो 17th MCQ है वो क्या है, वन मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू एग्जिबिट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कॉल्ड मॉडलिंग, और उसको क्या बोल सकते हैं, मॉडलिंग के अलावा सिमुलेशन,
कॉग्निटाइजेशन, डुप्लीकेशन और फिजिक्स एम्बलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिमुलेशन, राइट। अब उसके बाद हमारा जो 18th MCQ है वो है कि graphic interfaces were first used in a Xerox product called Interlisp, Ethernet, Small Smalltalk और जेटल एलिस्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्मॉल टॉक, राइट। अब उसके बाद जो हमारा 19th MCQ है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज अ मीन्स ऑफ ऑटोमेटिंग द क्रिएशन ऑफ नॉलेज बेस। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसका फर्स्ट वन है ऑटोमेटिक नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा है सिंपल टूल्स, तीसरा है डिस्कवरी ऑफ न्यू कंसेप्ट एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द मेंशंस, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द मेंशंस, ये तीनों के तीनों, राइट। उसके बाद जो हमारा लास्ट MCQ है वो क्या है कि द CAI, द कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन टेक्निक बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज। फर्स्ट MCQ जो उसका ऑप्शन है वो है फ्रेम बेस्ड CAI, सेकेंड वन इज अ जनरेटिव CAI, थर्ड वन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग CAI एंड फोर्थ वन इज अ इंटेलिजेंट CAI। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेम बेस्ड CAI, राइट गाइज। तो गाइज मैं आशा रखता हूँ कि मैंने जो आपको MCQ समझाया है, मैं भी इसमें बहुत ही डीप में नहीं समझा पाया हूँ, बट आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा कमेंट, मैं आपको उसका 100% आंसर दूंगा। सो गाइज मैं एक और आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ एग्जाम्स के लिए कि आप ये जो फुल फॉर्म आप देख रहे हैं जैसे कि CAI के उसको बोलते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो ऐसे जो फुल फॉर्म है वो भी आप लोग अपनी बुक में से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में मोस्टली वो लोग यही करते हैं कि जैसे जितना बने उतना वो फुल फॉर्म ज़्यादा पूछते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि इस टाइप के जो फुल फॉर्म है वो आप पहले से ही पढ़ के रखिए, और ऐसा हो तो उसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट बना लीजिए, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। सो थैंक यू गाइज, और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए